सालिहीन, अज़किया, अतकिया, असफिया, उलमा जितने भी हैं, मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन, मुदक्किकीन, सब के सब उम्म माज़िया के भी और उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब सलातो वस्सलाम के अफराद में से जितने भी अइम्मा मुतहरीन उलमा जिस भी मकतबा फ़िक्र के साथ तल्लक रखते हैं, वो भी क़यामत के रोज़ आदम अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर होंगे। सब के सब आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करके और तरतीब बार सारे नबियों की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करने के बाद मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आकर फस्तग़ासू बि मुहम्मदिन, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगेंगे और इस्तिग़ासा की सूरत ये होगी, अग़िसना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल हमारी इमदाद फरमाइए। उलमा अहले सुन्नत फरमाते हैं इस बात पर हो गया सबका इत्तफाक, इजमाए उम्म हो गया कि अपने लिए सिफारशी और इमदादी ढूंढकर बारगाह इज़्ज़त ताला के अंदर सवाल करना ये शिरक नहीं है, ये तो अहले महशर सारे के सारे करेंगे। अगर वहाँ शिरक नहीं हो रहा तो अल्लाह के बंदे जो अल्लाह के मकबूल है, महबूबाने बारगाह इज़्ज़त ताला हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात का कुर्ब अता फरमाया है, उनकी बारगाह में आज इस्तिग़ासा पेश करना क्यों का शिरक हो जाए। अगर आज शिरक है तो वो भी शिरक, और इस बात के लिए तो हदीस फरमा चुकी है कि सारे इस्तिग़ासा पेश करेंगे, यानी उन सब का सारी उम्म का इस बात पर इत्तेफाक और इजमा हो गया है। और उलमा फरमाते हैं अगर एक सदी के सारे उलमा के इजमा की मुखालफत की जाए तो ये कुफ्र होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का यही तो खासा है यार हो कि पहली उम्मतों के लिए क्या था, जो किताबों में आया उसी पर अमल करना, जो अहकाम किताब से मिलते हैं उन्हीं पर अमल किया जाएगा, और उस उम्मत के इजमा को कोई हुज्जत नहीं माना जा सकता था। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की यही तो खुसूसियत और फजीलत है कि इस उम्मत के उलमा मुहक्किकीन किसी मसला के हुक्म पर इत्तेफाक कर जाएं, समझो यही अल्लाह रसूल का हुक्म है। क्योंकि दलाइल शरा चार हैं। दलाइल शरा किताबुल्लाह, अगर वहां से मसले का हुक्म नहीं मिलता तो दूसरी दलील क्या होगी, सुन्नत रसूलुल्लाह, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान। अगर वहां से दलील नहीं मिलती, हमें है तो सब कुछ वहां पर लेकिन हम कमजोर, हमें ना मिले, तो फिर तीसरी दलील है इजमाए उम्मत। इजमाए उम्मत ये तीसरी दलील है। और अगर इजमाए उम्मत से भी किसी मसले का हुक्म नहीं निकलता तो फिर उसके लिए दलील चौथी होगी जिसका नाम क़ियास है। तो दलाइल शरा कुल कितने हुए, चार, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह और इजमाए उम्मत और क़ियास। उलमा फरमाते अगर इस उम्मत के 100 साल के उलमा जितने हुए हैं किसी मसला पर अगर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं और उसकी कोई मुखालफत करे तो वो चूँकि एक शरा की दलील की मुखालफत कर रहा है, इसलिए उसका अंदेशा है कि कहीं काफिर ना हो जाए, उसे फ़ौरन तौबा ताइब होना चाहिए। तो अगर उम्मत की एक सदी के उलमा के इत्तेफाक और इजमा का मुखालिफ कुफ्र की तरफ जा सकता है तो वहाँ तो सारे मुत्तफ़िक़ हो चुके। फस्तग़ासू बि आदम व बि नूह व बि इब्राहीम व बि मूसा व बि ईसा इब्न मरियम वस्तग़ासू बि मुहम्मदिन, वो एक एक करके सारे नबियों की बारगाह में इस्तिग़ासा पेश करेंगे। और इस्तिग़ासा की सूरत क्या होगी, अग़िसना या रसूल अल्लाह। और फिर सही बुखारी शरीफ की रवायत है, एक दूसरी हदीस है, उसमें इसको तफसील से बयान किया गया कि जब दरवाज़ाए सिफारिश और शफात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा के हुजूर झुक जाने, सजदा रेज होने और खुदा ताला की ऐसी तारीफ करने से कि जो आज तक किसी ने ना की होगी, यानी मैदान हशर तक ना बाद में कोई कर पाएगा, ऐसी हम्दो सना बयान करने की बरकत से जब दरवाज़ा शफात खुल जाएगा तो गुनाहगार अपनी अपनी सीखकारियाँ लेकर इमामुल अंबिया की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। हत्ता कि सही बुखारी की रवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक गाय का चोर होगा, गस्ब करने वाला, वो भी मेरी बारगाह में आकर ये कहेगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल में है, सर पर उसने उस गाय को उठा रखा है, और आकर के ये अर्ज करेगा अग़िसनी या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरी इमदाद फरमाइए, मैं बड़ी मुश्किल में फंसा, सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आजकल,
ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद हो। उलमा देवबंद के पेरो मुर्शिद हुए हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। इस दुनिया के बंदे हैं, वो किसी और खिलाई मखलूक के लोग नहीं हैं। क्या लिखते हैं? ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है। फिक्रे के एंड पर सुभान अल्लाह कहना तो बनता है ना। बात कितनी खूबसूरत है, हमारा अकीदा, लेकिन यारों की किताबों से निकलता है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में इस्तिगासा किस तरह पेश करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। रशीद गंगोई, कासिम ननोतवी जो बानी है, जो बंद है, उनके पीरो मुर्शद हैं, लेकिन अकीदा हमारे वाला रखते हैं क्या? ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है, ऐ हबीबे किबरिया फरियाद है। सख्त मुश्किल में फंसा हूं आजकल, ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा जी ने समझ दे। हम तो यही अर्ज करेंगे कि खुदा जी ने समझ दे। या रसूलुल्लाह कहने वालों को शिरक कहने वाले भी देखे हैं, बिदत कहने वाले, अपनी मसाजिद से मिटाने वाले भी देखते हैं। लेकिन याद रखो, अहले ईमान का जो अकीदा है वो ये है, जहां अल्लाह के नबी का नाम लिख दिया जाए तो फिर कोई हाथ ऐसी ताकत नहीं रखता कि उसे मिटा दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दफा खत लिखा जा रहा था एक मुशरिक की तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ से, तो उस पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये लिखवा दिया, मिन मुहम्मदिन रसूलिल्लाह इला फलान। तो पास ही वो उनका करिंदा भी बैठा था। हम आपको अल्लाह का रसूल मानते होते तो फिर झगड़ा ही किया था। ये जो आपने लिखा है ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको मिटाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम लिखवा रहे थे हजरत अली से, कातिबे वही थे ना, अखे रसूल, ज़ौजे बुतूल, इमामुल मुत्तकीन, हजरत मौला मुश्किल कुशा, शेर खुदा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मानते नहीं हैं, लिहाजा इसको मिटा दो। हजरत अली ने हाथ जोड़ दिए, अर्ज की वल्लाहि ला अमहू का या रसूलुल्लाह, खुदा की कसम अल्लाह के रसूल मैं आपको मिटा नहीं सकता। आपका नाम और उसके साथ आपकी सिफत का यहाँ मौजूद होना, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, जुर्रत नहीं है कि मैं उसे मिटा डालूं। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसे भी सुने गए हैं कि जो मिटाते फिरते होते हैं। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जबकि बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। और उन्हें ये कहते हैं, अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, तू घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। बरफाना का जिक्र रखा है साया तुझ पर, जिक्र है ऊंचा तेरा, बोल है बाला तेरा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आदम अलैहिस्सलाम से होते हुए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आएंगे और हुजूर अलैहिस्सलाम फिर उसकी तफसील बयान फरमाते हैं कि एक आदमी जिसने दुनिया में किसी पर जुल्म किया था, गाय गस्ब की थी, वो आएगा और मौका को गनीमत जानते हुए कि अब दरवाजा सिफारिश खुल चुका है। मेरे हबीब कुल तुस्मा लक, आप बोलिए, आपकी बात को सुना जाएगा। सल तो होता, आप मांगिए, आपको जो मांगेंगे वो बोलो, वो जो मांगो वो दिया जाएगा। बशफा तो शफा, और सिफारिश करो, जिसके हक में करोगे तुम्हारी सिफारिश को कबूल किया जाए। तब तो कहते हैं ना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत को अगर मान गया। अगेसनी यार, यानी गुनाहगारों का अगर तवज्जो का मरकज, अगर अल्लाह के हुजूर अपनी सिफारिश पेश, देखो ना, देने वाला तो रब ही है ना। मैं यही अर्ज कर रहा था, मांगा रब से जाता है, लेकिन कोई जात ऐसी मिल जाती है जो अल्लाह से लेने का वसीला और जरिया बनता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में सहाबा अर्ज करते हैं कि एक सहाबी थे, वो आंखों से नाबीना थे। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, दुआ कीजिए अल्लाह से कि वो मेरी आंखें लौटा दे। और दुआ तो अल्लाह से की जाती है, देने वाला तो रब है ना। लेकिन देखो उसे आंखें कैसे मिलती हैं। इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं इस हदीस के एंड में, फरमाते हाजा हदीसुन हसनुन सहीह, कि ये जो हदीस है ना,
ये हसन सही है। हज़रत उस्मान इब्न हनीफ या हुनैफ उनका नाम था। आंखों से नाबीना थे। अर्ज़ करते या रसूलल्लाह, अल्लाह के हुजूर दुआ कीजिए कि वो मेरी आंखें लुटा दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, एक रवायत में ये आता है, उसे फरमाया तुझे जन्नत मिल जाए तो क्या गुजारा न चलेगा? बोलो यार, कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना। यानी ये वही कह सकता है ना जो जन्नत देने पर इख्तियार रखता है। जन्नत ले ले। फर्ज करने लगा, आका आप ही का फरमान है, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्ना। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है उसे यकीन रखना चाहिए कि इस कलमा तैयबा के सदके अल्लाह जन्नत अता फरमाए। दुनिया में तो आंख की जरूरत है ना मुझे, इधर उधर जाने में मुझे दिक्कत और दुश्वारी होती है, तो या रसूलल्लाह अब तो मुझे आंख चाहिए और आपका कलमा पढ़ने पर मुझे यकीन है कि जन्नत मिलेगी। अब मैं चाहता हूँ आंख मिले। जब इसरार किया ना तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जा दो पहले वुजू कर और उसके बाद 2 रकात नमाज नफल पढ़, अल्लाह की इबादत कर, पाक हो जा और रब पाक की पाक इबादत कर। और उसके बाद दुआ यूं करना, अल्लाह के हुजूर मांगा उसी से जाता है। दुआ ये करना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैका बेनबिय्यका नबिय्यर रहमत। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैका बेनबिय्यका नबिय्यर रहमत। और उसी दुआ में ये अल्फाज भी याद रखना, आगे यूं कहना, या मोहम्मद। दुआ में ये अर्ज करना अल्लाह के हुजूर, दुआ रब से करना, असअलुका का कहकर, या अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ और तेरी ज़ात की तरफ तवज्जो करता हूँ सदके मोहम्मद अरबी के जो नबी रहमत है। और आगे क्या कहना, या मोहम्मदो इन्नी का तवज्जह तो बेका इला रब्बी फी हाजती हाजिही लितुक़ज़ा ली हाजती अल्लाहुम्मा फशफ़्फ़िहु फ़िय्या। कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक आपके सदके अपने रब की तरफ तवज्जो की है और अपनी इस हाजत के बारे में अल्लाह के हुजूर में अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा फशफ़्फ़िहु फ़िय्या, ऐ मेरे खुदा परवरदिगार, मोहम्मद अरबी को मेरा सिफारशी कबूल फरमा कर मेरी आंखें लुटा दे। सहाबा बयान करते हैं 2 रकात नफल पढ़ने के बाद दुआ कर कर अभी हाथ नीचे नहीं आए थे, आंखें वापस आ गई। कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए दुआओं की कबूलियत का जरिया और वसीला मांग कर रब से मांगा जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को कबूल फरमाता है। रब ताला के हुजूर अर्ज़ है कि हमें दीन समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।